दीपावली रोशनी और दीपों का त्योहार है। ये हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन पूरा देश दिए की रोशनी से जगमगा उठता है। इसलिए इस पर्व को अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है, जो हर भारतीय के लिए बेहद खास है। इस शुभ दिन पर लोग मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनके सुख शांति का वरदान मांगते हैं। और दीपावली का ये त्योहार रोशनियों के बिना अधूरा है। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से शुरू हो रही है और इसका समापन 13 नवंबर सोमवार की दोपहर 2:56 पर हो रहा है और इस दिन दीपावली मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में वैसे तो उदया तिथि के आधार पर पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल के समय करना शुभ होता है। प्रदोष काल की पूजा का समय 12 नवंबर को बन रहा है, इसलिए इस साल दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी, जहां लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक है। और भारत में दिवाली के त्योहार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं, उन्हें पूरे साल समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दिवाली यानी रौनक, पकवान, मुस्कुराहट, खुशियां, साफ सफाई, रंगोली और दिए का त्योहार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये खूबसूरत त्योहार क्यों बनाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि इस पावन पर्व की शुरुआत कब हुई? तो आइए इन पौराणिक कहानियों के बारे में जानते हैं। जैसा कि हिंदू महाकाव्य रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध कर 14 साल वनवास के बाद पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौट रहे थे, उसी दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। जहां भगवान राम के अयोध्या आगमन की इस खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दीपक से सजाकर राम जी का अयोध्या में स्वागत किया। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दिवाली का ये पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बनाया जाता है और हर साल मनाया जाने लगा है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था और माँ लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इसलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। ये भी दीपावली मनाने का एक प्रमुख मुख्य कारण है। ये तो हुई दिवाली के महत्व की बात। अब बात करेंगे दिवाली की आतिशबाजी की। आतिशबाजी जैसा शब्द जहन में तब आता है जब दीपावली का दृश्य आंखों में सामने हूबहू उभर आता है और ऐसे में ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि समय के साथ आतिशबाजी का स्वरूप भले ही बदला हो, पटाखों की शक्ल भले ही बदली हो, लेकिन इसकी परंपरा दीपावली जितनी ही पुरानी है। परंपरा के साथ दीपावली मनाने की तैयारी एक बार फिर जोरों पर है। आतिशबाजी को खुशियों को दिखाने का एक माध्यम भी माना जाता है, लेकिन इसके कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव चिंता के योग्य है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार नए साल की पर्व संध्या या संबंधित राष्ट्र के स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया भर आतिशबाजी समारोह होते हैं, जो ओजोन परत में छेद के कारण है, जिससे दिवाली में आतिशबाजी, रौनक और धूम के साथ ही हमारे एनवायरनमेंट पर भी काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। इसलिए आप कोशिश करें कि कम से कम मात्रा में पटाखे जलाएं, जिससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और दिवाली भी अच्छी बीते। तो ये थी दिवाली पर JJN न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपको और आपके पूरे परिवार को JJN न्यूज़ की तरफ से हैप्पी दिवाली।